सप्तक, हो सकता है कि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उस बात पर तुम लोगों को यकीन ना हो, परंतु सच यही है, तो ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। रोनी, कैसा सच, कौन सी बात? सप्तक, इस पूरी धरती पर नष्ट होने का खतरा है। इस धरती को नष्ट होने से बचाने के लिए एक युद्ध होगा। ना सिर्फ युद्ध करना होगा, बल्कि उस युद्ध में जीतना भी होगा। तुम लोगों की हार पूरी पृथ्वी की हार होगी और पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगी। यश, ओह, ये बूढ़ा कोई कहानी पर कहानी सुनाए जा रहा है और आप लोग इसकी कहानियां सुनी जा रहे हैं और इस पर यकीन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई पागल है, फालतू बातें करके हमारा समय खराब कर रहा है। अनिकेत, यश, तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगे? ये पागल है या कुछ और, ये कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब बस तुम चुप रहो। प्रणीता, वैसे आप जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो युद्ध किससे लड़ना है? सप्तक, उन लोगों से जो कभी पृथ्वी पर रहा करते थे, फिर उन्होंने पृथ्वी छोड़ दी थी और अपना नया जीवन दूसरे ग्रह पर शुरू कर दिया था। अब वो लोग वापस लौट आए हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए तुम लोगों का उन लोगों से युद्ध करना जरूरी है। रोनी, पर क्या आपको लगता है कि दूसरे ग्रह के लोगों से हम इस तरह से युद्ध कर पाएंगे? सप्तक, नहीं, उस युद्ध के लिए तुम लोगों को तैयार होना होगा। मैं करूंगा तुम्हें तैयार। उस युद्ध में अभी समय है, इसलिए उतने समय में तुम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तुषार, और अगर हम मना कर दें तो? सप्तक, तो फिर इस पृथ्वी को और मानव जाति को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लोग उस युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हो तो समझ लो कि पृथ्वी पर होने वाली परेशानियां बढ़ने वाली हैं और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अनिकेत, हम लोग आपकी बात पर यकीन कैसे करें कि आप जो कह रहे हैं वो सच है? सप्तक, आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सभी सप्तक के साथ चल पड़ते हैं। सप्तक उन्हें खंडहर के पीछे की ओर ले आता है, जहां वो एक बड़ा सा पत्थर लाकर गिरा था। सभी उस पत्थर को देखते हैं। सप्तक उन सभी को उस पत्थर के पास ले आता है। सप्तक, देखो, यह पत्थर कुछ दिन पहले ही गिरा था। यह एक आहट है कि वो लोग आ रहे हैं। यश, पत्थर के